प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। अगर आप गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर आप एक ऐसी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हैं जिसका नक्शा ही मंजूर नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार भी आप खुद हैं। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं जो किसी भी सरकारी रजिस्ट्री के पास उसका रिकॉर्ड कोई भी नहीं है तो उसके ज़िम्मेदार हुकूमत नहीं, अथॉरिटीज़ नहीं और सरकारी अफसरान नहीं बल्कि आप खुद हैं। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद के अंदर एक प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सेंटर की इनाग्रेशन की है और इस सेंटर का मकसद यही है कि इस्लामाबाद के अंदर जो लोग प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, किसी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे सेंटर से आके वेरीफाई करा लें कि क्या वो अपनी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे कर रहे हैं या गलत जगह पे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टी न्यूज़ के साथ में हूँ मोहम्मद आसिम सिद्दीकी और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मौजू के हवाले से जो कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त, प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त सबसे अहम होना चाहिए और सबसे अहम नहीं होता। जनाब, बात हो रही है प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सेंटर की। जैसे कि अभी आपने क्लिप देखा, डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब ने प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सेंटर लॉन्च किया है और कहने का मकसद ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं तो इन तमाम तर चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किसी सरकारी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड है या नहीं है, या आप जिस सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कौन से डिवीज़न में आता है। 80% जो एप्लीकेशन रिसीव हुई इस्लामाबाद के हुकाम को, तो उनमें से यही मसाइल थे कि किसी का मैप मंजूर नहीं था या किसी का मैप किसी अथॉरिटी के पास मौजूद ही नहीं था, या कोई जो अथॉरिटी या जो कोई सोसाइटी है वो आरडीए के अंदर आती है, वो रावलपिंडी के डिवीज़न के अंदर आती है और जिस बंदे से प्रॉपर्टी ख़रीदी गई थी वो उसने कहा था कि ये इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी है, यानी कि सीडीए के सेक्टर्स के या सीडीए की अथॉरिटी के अंदर आती है, या जो सोसाइटी है वो सीडीए के अंदर आती है। तो ये मसाइल 80% एप्लीकेशन जो मौसूल हुई है उनमें ये मसाइल देखे गए हैं कि कोई सोसाइटी जो है मंजूर ही नहीं है। तो इन तमाम तर चीज़ों से बचने के लिए इस्लामाबाद के हुक्काम ने यह फ़ैसला किया है कि प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सेंटर लॉन्च किया जाए, जिसमें आपको सिर्फ 3 काम करने पड़ेंगे। लिटरली सिर्फ 3 काम। अपना नाम बताएं, अपना फ़ोन नंबर बताएं और अपना CNIC नंबर बताएं, और आप को ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आप किस सोसाइटी में इन्वेस्ट करें या कौन सी प्रॉपर्टी ले रहे हैं या कौन सी बिल्डिंग में, किस अपार्टमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपार्टमेंट लेना चाहते हैं। विद इन 24 आवर्स जो इस्लामाबाद के हुक्काम हैं वो आपको उन तमाम तर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन बता देगी कि जी ये बिल्डिंग, इसका नक्शा इस अथॉरिटी से मंजूर है, ये सोसाइटी है, ये इस डिवीज़न के अंदर आती है, या आया आरडीए के अंदर आती है या सीडीए के अंदर आती है। तो इन तमाम तर चीज़ों से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी लोग प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकेंगे उनको ये गारंटी हो जाएगी कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं। आए रोज़ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, सीडीए, आरडीए, अगर रावलपिंडी की भी बात की जाए, और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, वो आए रोज़ लोगों को गिरफ़्तार करती है, लोग छापे मारती है, ताकि लोगों को प्रॉपर एक गाइडलाइन दी जा सके कि यार ये जगह इन्वेस्ट करने की है, ये नहीं है। लेकिन अब ज़िम्मेदारी आयद होती है आपकी अपनी। अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सेंटर में अपने आप को रजिस्टर करा के ये तमाम तर चीज़ें नहीं करते और फिर आप नुकसान का शिकार होते हैं, तो ज़िम्मेदारी आपकी अपनी है। इस्लामाबाद के हुकाम या सरकारी जितने भी दफातर हैं उनसे अप्रूवल लेने का मकसद ही ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी कहीं डूब ना जाए, आपकी प्रॉपर्टी कहीं खसारे में ना चली जाए, आपका पैसा ना डूब जाए। इस्लामाबाद की हुकाम कह लें या सरकारी अफसरान कह लें या हुकूमत वक्त कह लें, वो आपका फ़ायदा चाहती है कि आपका पैसा ना डूबे। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सेंटर में प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है और उस सोसाइटी, उस बिल्डिंग, उस प्रॉपर्टी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। हमने इस्लामाबाद में ऐसे बहुत से वाक़यात देखे कि एक सोसाइटी है जो आरडीए के अंडर आती है, लेकिन इस्लामाबाद का कह के बेचा जाता है कि जी ये आप सिर्फ इस्लामाबाद से 10 मिनट की मुसाफत पर आपको ये सोसाइटी, ये सरसब्ज़ व शादाब बाग, ये सरसब्ज़ व शादाब ज़िंदगी और आसाइशात मिलेंगी, लेकिन दर हकीकत इस्लामाबाद से घंटे की ड्राइव होती है और आपको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता।
ان تمام تر چیزوں سے بچنے کا فرض آپ کا ہے. اپنی ذمہ داری کو یہاں پر آپ نے پورا کرنا ہے, نبھانا ہے. ایک جو آپ کہتے ہیں نا باوقار پاکستانی یا محب وطن پاکستانی, وہ ہونے کا ثبوت دینا ہے, اسلام آباد کی انتظامیہ کا ساتھ دینا ہے اور پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹر کو کامیاب بنانا ہے تاکہ آپ کا پیسہ ڈوبنے سے بچے. اور اپنے پیسے کو ڈوبنے سے آپ اس طرح بھی بچا سکتے ہیں. ایک اور مجھے قصہ یاد آ گیا یہاں پہ, ایک اور سوسائٹی کا ایک اسکیم یاد آ گیا, آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے. فاطمہ ٹاؤن ایک سوسائٹی تھی, 32 کنال ان کے پاس زمین تھی, اور اس شخص نے ایک پلاٹ پر 4 فائلیں بیچی تھی, اور اتنا بڑا وہ اسکیم کہ آج تک وہ جو مالک ہے وہ بھی نہیں پکڑا گیا, اور جن لوگوں کے پیسے ڈوب گئے وہ بھی جو ہے اب پتہ نہیں کہاں پہ, ابھی بھی عدالتوں کے شاید چکر لگ رہے ہیں, کیونکہ لاسٹ جب میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس پہ یہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابھی تک عدالتوں کے چکر لگ رہے ہیں. تو اس قسم کے اسکیمز لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اور آج بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, آج بھی لوگوں کے ساتھ اس قسم کے اسکیمز ہو رہے ہیں. تو ان سے بچنا آپ کی ذمہ داری ہے. پراپرٹی خریدتے وقت, بیچتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. لاکھوں کروڑوں روپے کسی کے پاس, نہ آپ کے پاس نہ ہمارے پاس ویسے ہی نہیں آ جاتے, اس کے پیچھے آپ کی سالوں کی محنت ہوتی ہے. تو اپنے سرمائے کو محفوظ جگہ انویسٹ کریں, اور انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن حاصل کرنی ہو, کسی بھی قسم کی کوئی کیوری کلیئر کرنی ہو کسی بھی سوسائٹی کے حوالے سے, تو آپ پراپرٹی نیوز کے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. جناب آج کی ویڈیو اسی بات پر اس کا اختتام کریں گے کہ پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹر کو کامیاب بنانا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. اجازت دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے, اور جانے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں, کیونکہ ہمارے 70 سے 75% ویورز نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پراپرٹی, ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر سے ریلیٹڈ جتنی بھی نیوز ہے وہ ٹائملی ڈیلیور ہو, تو آپ پراپرٹی نیوز کا چینل سبسکرائب کریں, ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور انسٹا کو فالو کریں. اپنے میزبان محمد عاصم صدیقی کو دیں اجازت. اللہ نے کے بعد.